अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली बातचीत के दरमियान में इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े वाक़े हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला वाक़े है कि मैं लाइन में खड़ा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं लाइन में खड़ा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाक़िफ़ फ़िल सफ़, यानी कि मैं लाइन में खड़ा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, वाक़िफ़ अरबी में रुकने को यानी कि खड़ा होने को कहते हैं और फ़िल सफ़ का मतलब होता है लाइन में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं लाइन में खड़ा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाक़िफ़ फ़िल सफ़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि इधर बहुत भीड़ है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हिना वाजिद ज़हमा, यानी कि इधर बहुत भीड़ है। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं और वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं और ज़हमा अरबी में भीड़ है या फिर भीड़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर बहुत भीड़ है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिना वाजिद ज़हमा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि अभी टाइम लगेगा, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर किसी को बोलना और कहना हो कि अभी टाइम लगेगा तो हम अरबी में बोलेंगे अल हिन यस्तगरिग वक्त, यानी कि अभी टाइम लगेगा। अल हिन अरबी में अभी को, यस्तगरिग अरबी में लगेगा को कहते हैं और वक्त अरबी में टाइम को। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी टाइम लगेगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल हिन यस्तगरिग वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि रास्ते में भीड़ है तो हम अरबी में बोलेंगे फी तरीक फी ज़हमा, यानी कि रास्ते में भीड़ है। फी तरीक का मतलब होता है रास्ते में और फी ज़हमा अरबी में भीड़ है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और ज़हमा अरबी में भीड़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रास्ते में भीड़ है, यानी किसी को बताएंगे तो इसे अरबिक में बोलेंगे फी तरीक फी ज़हमा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मेरे पास पैसा कम है तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी फुलूस नागिस, यानी कि मेरे पास पैसा कम है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और नागिस अरबी में कम है या फिर कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास पैसा कम है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी फुलूस नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से तो हम अरबी में बोलेंगे आना इरजा मिन हिना, यानी कि मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इरजा अरबी में वापस आने को और मिन हिना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। मिन यानी से, हिना यानी कि यहाँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इरजा मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि तुम अभी मत जाओ तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल हिन ला तरो, यानी कि तुम अभी मत जाओ। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं और ला तरोह अरबी में मत जाओ को। लात यानी मत, रोह यानी कि जाओ या फिर जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी मत जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अल हिन ला तरोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि 10 मिनट इंतजार करो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अशरा दगीगा सव्वी इंतजार, यानी कि 10 मिनट इंतजार करो। अशरा दगीगा का मतलब होता है 10 मिनट और सव्वी इंतजार का मतलब होता है इंतजार करो। हिंदी में हम कहेंगे कि 10 मिनट इंतजार करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अशरा दगीगा सव्वी इंतजार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि मैं काम से बाहर निकला हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन शुगुल यतला बर्रा, यानी कि मैं काम से बाहर निकला हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मिन शुगुल अरबी में काम से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और शुगुल या फिर अमल भी अरबी में काम को कहते हैं और यतला बर्रा अरबी में बाहर निकला हूँ को कहते हैं, क्योंकि यतला अरबी में निकला हूँ या फिर निकलने को और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं काम से बाहर निकला हूँ तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना मिन शुगुल यतला बर्रा।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों आए हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेशी जी, यानी कि तुम क्यों आए हो। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। ईज या फिर जाई अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों आए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि इस वक्त मैं खाली नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त अना माफी फादी, यानी कि इस वक्त मैं खाली नहीं हूँ। हाजा वक्त का मतलब होता है इस वक्त, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी फादी अरबी में खाली नहीं हूँ को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं हूँ और फादी यानी कि खाली। हिंदी में हम कहेंगे कि इस वक्त या फिर इस समय मैं खाली नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वक्त अना माफी फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह अना बईजी, यानी कि तुम जाओ मैं आऊँगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और अना यानी कि मैं, और बईजी अरबी में आऊँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह अना बईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि इस महीने काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शहर माफी शुगुल, यानी कि इस महीने काम नहीं है। हाज़ा शहर का मतलब होता है इस महीने, और माफी शुगुल का मतलब होता है काम नहीं है। माफी यानी कि नहीं है, और शुगुल या फिर अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इस महीने काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शहर माफी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि सच में पैसे नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे सदक फलूस माफी, यानी कि सच में पैसे नहीं है। सदक अरबी में सच में या फिर सच को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में पैसे नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सदक फलूस माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मेरे पास जल्दी आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इंदी ताल सरा, यानी कि मेरे पास जल्दी आओ। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास जल्दी आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-आन शुगुल मा कम्मिल, यानी कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अल-आन अरबी में अभी तक को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और मा कम्मिल अरबी में पूरा नहीं हुआ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-आन शुगुल मा कम्मिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह अभी तक नहीं आया, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल-आन माइजी, यानी कि वह अभी तक नहीं आया। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और अल-आन अरबी में अभी तक को कहते हैं, और माइजी अरबी में नहीं आया को मा यानी नहीं, ईजी या फिर जाई यानी कि आया या फिर आना। हिंदी में कहेंगे कि वह अभी तक नहीं आया, तो अरबी में बोलेंगे हुआ अल-आन माइजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि 2 महीने की छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हग शहरैन इबगा इजाज़ा, यानी कि 2 महीने की छुट्टी चाहिए। हग शहरैन का मतलब होता है 2 महीने की, और इबगा इजाज़ा अरबी में छुट्टी चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि 2 महीने की छुट्टी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग शहरैन इबगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगले महीने एडवांस चाहिए, तो
हम अरबी में बोलेंगे शहर जाई इबगा यतगद्दम, यानी कि अगले महीने एडवांस चाहिए। शहर जाई अरबी में अगले महीने या फिर आने वाले महीने को कहते हैं, और इबगा यतगद्दम अरबी में एडवांस चाहिए को इबगा यानी कि चाहिए, यतगद्दम यानी कि एडवांस। हिंदी में कहेंगे कि अगले महीने एडवांस चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शहर जाई इबगा यतगद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि कल मैं ड्यूटी नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा अना माइजी दवाम, यानी कि कल मैं ड्यूटी नहीं आऊँगा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माइजी अरबी में नहीं आऊँगा को कहते हैं मा यानी कि नहीं, ईजी या फिर जाई यानी कि आऊँगा या फिर आना, और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल मैं ड्यूटी नहीं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा आना माइजी दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद ताबान, यानी कि मैं बहुत बीमार हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और ताबान और मरीद भी अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम बहुत कंजूस हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वाजिद बखील, यानी कि तुम बहुत कंजूस हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और बखील अरबी में कंजूस हो या फिर कंजूस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत कंजूस हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वाजिद बखील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह बहुत बेईमान है, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ वाजिद खाइन, यानी कि वह बहुत बेईमान है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और खाइन अरबी में बेईमान है या फिर बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत बेईमान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ वाजिद खाइन। और अगर हमें अरबी में कहीं पहुंचने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं समय से पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल मिन वक्त, यानी कि मैं समय से पहुंच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं, और मिन वक्त अरबी में समय से को कहते हैं। मिन यानी से, वक्त यानी समय। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं समय से पहुंच गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना वसल मिन वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं टाइम से निकल गया, यानी कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला मिन वक्त, यानी कि मैं टाइम से निकल गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को यतला अरबी में निकल गया या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन वक्त अरबी में टाइम से यानी कि समय से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं टाइम से निकल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यतला मिन वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं ले आया वहाँ से, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जी मिन हिनाक, यानी कि मैं ले आया वहाँ से। आना यानी कि मैं, जीब यानी कि ले आया, और मिन हिनाक अरबी में वहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ले आया वहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कब से शुरू करोगे, यानी किसी काम को या फिर किसी भी चीज़ को शुरू करने के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन मिता इब्दा, यानी कि तुम कब से शुरू करोगे। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, और इब्दा अरबी में शुरू करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब से शुरू करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन मीता इब्दा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह ज़रूरी नहीं है, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी ज़रूरी, यानी कि यह ज़रूरी नहीं है। हाजा अरबी में यह को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज़रूरी नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा
हाजा माफी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे पहले करो ज़रूरी है, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सव्वी अव्वल फी ज़रूरी, यानी कि इसे पहले करो ज़रूरी है। हाजा यानी कि इसे, सव्वी अव्वल यानी कि पहले करो, और फी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पहले करो ज़रूरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सव्वी अव्वल फी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल फी ज़रूरी, यानी कि यह काम ज़रूरी है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और फी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फी यानी कि है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम ज़रूरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल फी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है तुम जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तय्यबन तरूह, यानी कि ठीक है तुम जाओ। तय्यब अरबी में ठीक है को, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अंत रूह। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।